जय हिंद दोस्तों। जैसे ही पीएम मोदी ने भगवा कपड़े पहन के समुद्र के अंदर पहुंचे तो पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान के लोगों में आग लगी कि देखिए ये इस्लाम को ख़त्म कर देंगे भारत से। भारत के मुसलमान बहुत परेशान। तो चलिए पाकिस्तानी वीडियो देखते हैं किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। वासिद साहब, इस मेडिटेशन का क्या पर्पस है? 700 साल से भारत में भारतीय होना, अपनी गेरुए वस्त्र को धारण करना, अपनी आइडेंटिटी और सिविलाइजेशन को दिखाना, उस पे प्राउड महसूस करना। एक लंबी तपस्या पर वो चले गए हैं। दयानंदमपन है जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त एक हिंदुइज्म के रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड हाँ, नहीं है। है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं। इंडिया आपसे दिल की बात कहें कि एज एन इंडियन हम पूरी दुनिया को प्यार करते हैं। हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर हमने जुल्म नहीं किया। इंडिया इज डिसाइडिंग कि जी हमें एक वो जिसे कहते हैं ना ये जो हिंदू फर्स्ट नेशन चाहिए, ठीक है। और जो नेहरू साहब का जो आइडिया ऑफ इंडिया था, इट सीम्स दैट इज गोइंग टू बी डेड आफ्टर दिस इलेक्शंस। आप नहीं, वो सच्ची बात है। मेडिटेशन अच्छी चीज है क्योंकि बीजेपी ने, मोदी साहब ने एक दे रखा है विकसित भारत कि हमने 1947 तक 2047 में जब भारत को पूरा 100 साल हो जाएंगे बने हुए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। विकसित का मतलब है डेवलप्ड। और ये जो है विवेकानंदा जो है, स्वामी विवेकानंदा, जिनकी जो जवानी में मर गए थे, और ये गांधी के हम असर भी हैं। तो इनका एक था कि जी अगर आप कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक तो परसेवेरेंस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और पेशेंस और परसेवेरेंस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मोदी साहब दुनिया को या भारतीयों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, और बल्कि मोदी साहब ने अपने बयान में कहा भी कि मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने ऊपर से भिजवाया है कि मैं भारत की खिदमत कर सकूं। तो इससे बहुत शोर शराबा भारत में हो रहा है, बल्कि जो कांग्रेस के लोग हैं इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। बल्कि तो कांग्रेस ने यहाँ बिल्कुल ये डिबेटेबल है भी कि ये खिदमत ओवरऑल अगर भारत की हो रही है तो ये बहुत ज्यादा बायसनेस की तरफ क्यों चली जाती है खिदमत? भारतीय मुसलमानों का क्या कसूर है? सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है इंडिया के अंदर। वो जो नया आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसे वो कहते हैं ना कि a new idea of India which be less liberal और a more nationalist India is emerging। एक ऐसा इंडिया, तो वो जो मॉर्निंग कंसल्ट पोल ये कहता था कि 78% इंडिया के जो वोटर लोग हैं वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को अप्रूव करते हैं, इसका मतलब है वो सारे पोल्स ठीक थे। तो जो हम डिस्कस करते थे यहाँ पे कि नेशनल लेवल पे कि जी इवन मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड जो है, उधर भी लीडरशिप इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। सो मोदी वॉज एडमायर्ड, ही इज अ charismatic लीडर, ही हैज कम अप। जिसे वो कहते हैं ना, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई आपको, नेक्स्ट लेवल पे जाके अ पर्सन हु इज नॉट दैट, मतलब उसकी वो एजुकेशन नहीं थी, जिस तरह वो कहते हैं जी कि हम हार्वर्ड के पढ़े हैं, उधर फलाने हैं, वो अपनी इंडिया में पढ़ा है बंदा, वो स्क्रैच से उसने जिसे वो कहते हैं ना शुरू किया है, एंड ही रीच टू दिस पॉइंट। उसने पकड़ के जो है ना सारी की सारी इक्वेशन ही बदल के रख दी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में आइडिया ऑफ इंडिया तो जो है वो चेंज होगा, और जिसे वो कहते हैं ना कल्चर और रिलीजन जो है वो मेन स्ट्रीम पे होगा, ठीक है जी। कि ये कल्चर और रिलीजन को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी सिस्टम के अंदर। सो क्वेश्चन ये है कि ये एक हिंदू फर्स्ट नेशन जो है वो अमर्ज हो रही है जी, फर्स्ट हिंदू नेशन अमर्ज हो रही है। और ये जो आइडिया है, मैं दिस इज़ व्हाट आई फाइंड इट, दिस इज़ व्हाट जो मुझे नज़र आ रहा है। ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट साउथ एशिया होगा जी आइंदा आने वाले दिनों में। आपने साउथ एशिया को देखना है तो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से देखेंगे। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट हाउ इंडिया
बेसिकली चेंजेस इटसेल्फ। इंडिया अपने आप को कैसे तब्दील करेगा, हम बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज बैक इन 1947 हमने तो वी डिसाइडेड टू बी एन इस्लामिक कंट्री। वो सही था, गलत था, क्या था, वो बहुत सारे लोगों में पाकिस्तान इसमें डिबेट की हुई है, बट राइट नाउ इंडिया इज डिसाइडिंग कि जी हमें एक वो जिसे कहते हैं ना ये जो हिंदू फर्स्ट नेशन चाहिए, ठीक है। और जो नेहरू साहब का जो आइडिया ऑफ इंडिया था, इट सीम्स दैट इज गोइंग टू बी डेड आफ्टर दिस इलेक्शन। ये तस्वीर वायरल हो गई है जहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। आज से शुरू हुई है उनकी मेडिटेशन और ये कल तक जारी रहेगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2019 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो उसके भी आखिरी जो फेज था, उसके बाद वो चले गए थे केदारनाथ, ये उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे बड़ा जबरदस्त मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने मेडिटेशन की थी। और अब ये भी याद रहे कि पहले केदारनाथ गए थे और अब ये कन्याकुमारी आए हैं, तो दोनों का है ना के से शुरू होता है, केदारनाथ भी और कन्याकुमारी भी। तो ये सुपरस्टिशन का एक मामला है, क्योंकि मोदी साहब शायद ये समझते हैं कि जहां वो मेडिटेट करेंगे उस जगह पे जिसका नाम के से शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिल जाएंगी। अब देखना ये है कि क्या ये उनकी बात ठीक साबित होती है कि नहीं होती। अब जो कन्याकुमारी गए हैं ना, ये भी एक दयानंदमपन है, जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त एक हिंदुइज्म के और बड़े जबरदस्त लीडर थे, आप कह लीजिए रिलीजियस लीडर। और ये ओरिजिनली तो हैं तो हिंदू, ये भी कन्याकुमारी आए थे और इसी जगह पे इन्होंने भी मेडिटेशन की थी। और तो यहाँ पे, और ये बड़ी जबरदस्त जगह है। लेकिन बात करेंगे मोदी जी की। अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ और मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन जो है खत्म होने जा रहा है, लास्ट फेज चल रहा है, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? हाँ, आज खत्म हो गया इलेक्शन। बाय द वे, इलेक्शन इज ओवर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। आई गेस वोटिंग भी अब ओवर हो गई होगी, आधे घंटे में एग्जिट पोल आ जाएंगे। देखिए आरजू जी, आपसे दिल की बात कहें कि एज एन इंडियन हम पूरी दुनिया को प्यार करते हैं। हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर हमने जुल्म नहीं किया। बाहर कभी हमने, हमारे ऊपर यह इल्जाम कोई नहीं लगा सकता कि हमने बाहर जाके जुल्म किया। जिन्होंने हमारे बारे में लिखा भी वो यही बोलते रहे कि इनका जाति व्यवस्था थी, अंदर जुल्म करते थे। वो भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए उसको मान लेते हैं पार्शियली, अगर कुछ एक दो लोगों ने किया होगा। 700 साल से भारत में भारतीय होना, अपनी गेरुए वस्त्र को धारण करना, अपनी आइडेंटिटी और सिविलाइजेशन को दिखाना, उस पर प्राउड महसूस करना, प्राउड नहीं तो उस पर खुश महसूस करना, उस पर प्रसन्न महसूस करना, इसको पाप बना दिया था हमारी किताबों में, हमारे हिस्ट्री में, हमारे हर तरीके की आइडेंटिटी में। ये एक अजीब सा आपको ना बहुत विरोधाभास मिलता है। आज मोदी जी ने उस पर मरहम लगाया है। जब मैंने देखा मोदी जी सवेरे सवेरे वो एक योगी के उसमें वस्त्र में और सूर्य को अर्घ दे रहे, क्या नुकसान कर रहे हैं वो किसी का? कब उन्होंने कहा कि सबका वो जा खराबी हो जाए और सिर्फ हमारा अच्छा नहीं है? वो उनका वो मानसिकता, वो तो अंदर जो उनकी जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है मोदी जी की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वही उनकी इंटरनेशनल पॉलिसी भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अब जोड़ रहे हैं वो सबका प्रयास। पॉइंट ये है आरजू जी कि भारत यही पहचान बनाता है। भारत में कितने धर्म हैं जिसका कोई वो नहीं है, जैन, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई वो वैमनस्यता नहीं रखता। और इस्लाम भी आ गया, क्रिश्चियनिटी भी आई, हमने कभी किसी से वैमनस्यता नहीं रखा। हमारी किताबों ने हमें हमारी संस्कृति से दूर किया। अगर ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया, तो उतना ही झूठ हिंदुस्तान में भी पढ़ाया। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की मिट्टी से अलग करने की कोशिश की गई, भारत को भारत की पहचान छीनने की कोशिश की गई। भारत में भारत का निर्माता उनको बताया गया जो भारत में भारत के आक्रांता थे, जिन्होंने भारत के हृदय को आघात दिया था, जिन्होंने भारत की छवि को, भारत की जिसे समझ लीजिए अस्मिता को बर्बाद करने का काम किया था। हमारी किताबों ने कहा कि भारत यही है। गेरुए वस्त्र को या हमारी आइडेंटिटी को पाप बना के प्रस्तुत कर दिया था। ये जब दृश्य मैं देखता हूं, मैं आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, मैं तो सबसे प्यार करता हूं। मैं कहता हूं आई एम हिंदू, आई एम सिख, आई एम जैन, आई एम बुद्ध, आई एम क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, आई एम एवरीथिंग।
मैं यही मुझे भारतीय बनाता है। तो आज ये जो देखा ना मैंने, जब मैं सुबह उठा, 1.5-2 मिनट का मोदी जी का वो जो अर्घ देते हुए वीडियो था, उनकी जो आराधना करते हुए, तपस्या करते हुए जो वीडियो थी, ये 700 साल के बाद भारतीयों के हृदय पे मलहम लगाने का काम मोदी जी ने किया है और इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए। जो लोग इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, आरजू जी, गांधी जी का जो पॉलिटिकल स्लोगन था वो था राम राज्य। तो राम राज्य में धर्म से पॉलिटिक्स को कब अलग किया गया?